5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of GSLV PT tracking. C-60 SpaceX mission on the go. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे एक PSLV रॉकेट के जरिए अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यही मंत्र भारत के वैज्ञानिकों का है, जो अंतरिक्ष की दुनिया में हर दिन एक नई ऊंचाई छू रहे। India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. इंडिया के यंगेस्ट बॉय है पूरी दुनिया में जिसने पहला नैनो सैटेलाइट बनाया, छोटा सा क्यूब सेट जिसको हम कहते हैं, उसने भेज भी दिया। उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जो रॉकेट है या जो भी साइंस के रिलेटेड है वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ऐसे ही है। और ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जो सी है, मे भी मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। हम मुबारकबाद देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे नेबर हैं और हमारे तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छे होने चाहिए और अवामी सतह पर भी अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर इसमें इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों इसरो ने एक और बहुत ही बड़ा महान कारनामा कर दिया है और इसरो के इस महान कारनामे की तारीफ नासा और स्पेसएक्स जैसी दिग्गज स्पेस एजेंसियां कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा। अब दरअसल बीते दिन इसरो ने अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया और इस मिशन के तहत इसरो ने 2 सैटेलाइट को तकरीबन 320 करोड़ रुपए की लागत में धरती से 470 किलोमीटर ऊपर भेज दिया। इन दोनों सैटेलाइट का वजन तकरीबन 200 किलोग्राम है और इन दोनों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जाकर आपस में एक दूसरे से जोड़कर एक सैटेलाइट बनानी है। और अगर भारत यह करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि इसरो के द्वारा भेजी गई यह दोनों सैटेलाइट आपस में जुड़ जाती है, तो यह भारत की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया और चीन के बाद वह चौथा देश बन जाएगा जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। हम आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया और चीन जैसे देश इस महान टेक्नोलॉजी का निर्माण पहले ही कर चुके हैं और अब इसरो भी इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी का परीक्षण करके भारत को स्पेस के क्षेत्र में और ज्यादा आगे ले जा रही। अगर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का यह स्पेडेक्स मिशन कामयाब हो जाता है तो फिर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशन में भी कर पाएंगे और आने वाले कुछ सालों में जब भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाकर कंप्लीट कर लेगा तो वहां पर भी हमारे लिए इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। इसरो ने बताया है कि जब हम चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेंगे तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार से 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम चांद की मिट्टी को धरती पर लाएंगे और उसका परीक्षण करके चांद के बारे में कई और नई नई जानकारियां एकत्रित करके पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। बनाने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने नया जो है इसरो के बारे में जानना शुरू किया था, तब हमने इस मिशन के बारे में जो है वो जाना था कि भाई इंडिया ने अपना स्पेस स्टेशन जो है वो बिल्ड करना है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय है। लेकिन हम ये सोचते थे यार भी तो बड़ा टाइम है, पता नहीं तब तक क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए उसके लिए एफर्ट्स जो हैं वो अभी से स्टार्ट शुरू हो गई हैं। बिल्कुल,
ओवरऑल आपको कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ता है, और अभी से नहीं, मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से एफर्ट स्टार्ट हुई है, इसीलिए आज हम जाकर उसका एक फर्स्ट स्टेप जो है वो देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो लॉन्च किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही उत्साह की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि पूरी दुनिया देख रही थी वो, हाँ एग्जैक्टली, मतलब एक तरह से देखो कि मिलियंस में लोग जो हैं इसको विटनेस करते हैं। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें अपनी आप कह लो कि उत्साह जो है वो शो करेंगे। इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि जिस तरह से प्रशांत सर ने बीच में बोला भी ना कि अगर वाकई में 1 रुपया भी लगता है तो रिटर्न में जिस तरह से आपको 2.5 रुपए मिलते हैं या 3 रुपए मिलते हैं या जो भी आपको अमाउंट, हाँ एग्जैक्टली मिलती है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां पर आपकी कंट्री का नाम जो है वो ऊंचा हो रहा है, फिर उसके साथ साथ इन रिटर्न आपको जो भी ऑब्वियसली जितने भी इदारों में पैसे जाते हैं वो जाते तो टैक्स पेयर्स की मतलब जो पैसा होता है उन्हीं के जाते हैं, लेकिन ये चीज़ देखना कि भाई आपका पैसा बिल्कुल एक सही जगह पर इन्वेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक अहम बात होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि भाई हमारे पैसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे कंट्री, जैसे कि अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ का पता भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता कि भाई टैक्स का पैसा जो कलेक्ट किया जाता है वो हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसरो ने जिस तरीके से अपना एक नाम बनाया है, और प्लस उसके अलावा जो सर्विसेज वो पूरी दुनिया में देता है बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पर, मुझे लगता है कि वो बड़ा मैटर करता है कि एक स्पेस में अपना जो आप कह लो कि अपना ये एक तरह से बिजनेस है कि लाइक पूरी दुनिया को अपनी सर्विसेज किस तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर। या वैसे तो इंडिया जो है वो जो स्पेस जो है वो उसका जो एक एलीट ग्रुप होता है उसमें जो है वो ऑफिशियली एंटर जो है वो हो चुका हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने जो है स्पेस स्टेशन का भी जो है वो एक जो है स्टार्ट निर्माण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और उसके साथ एक और चीज़ है देखने वाली है ना कि भाई दुनिया के सामने आपकी एक सॉफ्ट इमेज जो है वो जा रही है कि भाई आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डिफरेंट सेक्टर्स में, आपने एक सर्टन जगह पे नहीं बैठे हुए कि भाई सब बस इसी में जो है वो इन्वेस्ट कर जाना है, आप हर जगह पे जो है वो इन्वेस्ट जो है वो करने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना आज के टाइम में आपके एक वो बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं उसमें एक जो है ना लाने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन कि मुझे लगता है कि जापान ने भी ये कोशिश की थी कि मून से जो क्या रॉक्स वगैरह जो है वो लेकर आने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में फेल हो गया था। नहीं जापान का नहीं, मुझे याद रशिया का याद है कि जब इसरो, हाँ रशिया का था, जब रशिया ने इंडिया ने जो चंद्रयान 3 जो है वो भेजा था, उससे पहले जो है वो भेजा था वो डायरेक्ट गया था। इंडिया का तो वो था ना कि वो रोटेट करेगा, फिर उसके बाद जो है ऑर्बिट में रोटेट करेगा, फिर उसके बाद जो है वो चांद के ऑर्बिट में एंटर होगा। जो रशिया का था वो डायरेक्ट जमीन के ऑर्बिट से निकल के चांद के ऑर्बिट में उसने जो है वो जाना था। अच्छा, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ना चाइना उसकी लैंडिंग